हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी मध्य प्रदेश जीएस श्रृंखला पढ़ रहे हैं। अभी अगला पार्ट आज ही होगा और आज हम लोग अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। हम लास्ट क्लास तक बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, लगभग 16-17 वीडियो के आसपास आपको मिल चुके होंगे और वो सारे क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि आप सभी पढ़ रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओनली मध्य प्रदेश लिया गया है। अभी मध्य प्रदेश एक बार फिनिश होने दें, हम लोग थ्योरेटिकल टॉपिक के साथ साथ प्रैक्टिस क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, जितना भी जीएस का पोर्शन है वो सारा कुछ आपको मिलेगा, बशर्ते आप धैर्य रखिए और यूट्यूब चैनल पर विजिट करते रहिएगा। आज की श्रृंखला का अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। देखिएगा आज की श्रृंखला का जो क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय से पूछा गया है कभी कभी, तो ये संग्रहालय है कहाँ स्थित, बहुत बार पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन ऐसे लिए जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा कभी ना कभी पूछे गए और फिर से रिपीटेड होने की भी संभावना है। ये देखिएगा, जीएस से कई बार क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं और बार बार देखने के लिए मिलते हैं। अगर पीएससी पूछा है तो क्या पता कांस्टेबल पूछ ले, कांस्टेबल में जो क्वेश्चन आए तो वो जेल पैरी, वन रक्षक में भी पूछे जा सकते हैं या अन्य सारे एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, हमारे पास ऑप्शन है इंदौर, सतना, जबलपुर और भोपाल। राइट आंसर होगा हमारा भोपाल। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ मौजूद है, भोपाल। और भोपाल को हम सभी समझे थे अच्छे से, वन प्रबंधन संस्थान भी यहीं पर है। वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में ही मौजूद है। और यहीं पर भारत भवन है, यहीं पर क्या है, भारत भवन है। और यहीं पर हम लोग आपदा प्रबंधन संस्थान भी पढ़े थे। आपदा प्रबंधन संस्थान भी कहाँ पर मौजूद है, भोपाल में ही है। भोपाल में ही है आईआईएसएस और आईआईएफएम, और यहीं पर मौजूद है श्यामला हिल्स, जहां मामा जी का निवास स्थान भी है। तो भोपाल मध्य प्रदेश का जो जिला बना 1972 में, और ये हमारी यहाँ की कैपिटल है। मध्य प्रदेश की कैपिटल कौन सी है, भोपाल ही है। अगर इंदौर पर हम ऑप्शन में बात कर लें तो इंदौर स्वच्छता की दृष्टि से देश का नंबर 1 शहर, स्वच्छता की दृष्टि से। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है, हमारे मध्य प्रदेश में आईआईटी संस्थान और हमारे एमपी में ही आईआईएम संस्थान यहीं पर मौजूद है। लेजर अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर है। लेजर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, इंदौर में। और इसी को कहा जाता है सूती वस्त्र उद्योग की नगरी। किसकी, सूती वस्त्र उद्योग की नगरी। तो आपको इंदौर से कई सारे पॉइंट ध्यान रखना है। इसी को कहा जाता है खेल राजधानी, इसी को कहा जाता है वित्तीय राजधानी। क्या कहा जाता है, वित्तीय राजधानी। यहाँ पर होलकर स्टेडियम भी मौजूद है। कौन सा स्टेडियम, होलकर स्टेडियम। और आपको ये ध्यान रखना है अहिल्याबाई जी की नगरी। किसकी नगरी, अहिल्याबाई जी की नगरी। और एक उपाधि और मिली है, मिनी मुंबई। कौन सी उपाधि, मिनी मुंबई। तो आपको इंदौर को कई सारे पॉइंटों में कवर करना है। खान नदी के किनारे स्थित शहर इंदौर। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी है, खान नदी के किनारे। सतना हम आपको समझाए, सतना आपको ध्यान रखना है चित्रकूट के लिए। किसके लिए, चित्रकूट के लिए। सतना से टॉन्स नदी का उद्गम भी होता है। कैमूर श्रृंखला से जबलपुर, जबलपुर संगमरमर की नगरी। धुआंधार जलप्रपात, बरगी परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, पहला इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, कई सारे विद्यालय यहाँ पर जबलपुर में मौजूद। गन गैरेज फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, सारी की सारी सब जबलपुर में ही है। और आपको धुआंधार जलप्रपात से भी ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो भोपाल के साथ जाएगा। भोपाल इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में रेलवे विभाग का मुख्यालय, किसका, रेलवे विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश के अंदर रेलवे जो विभाग का संचालन
कार्यभार पूरा का पूरा मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर होगा भोपाल। भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में। अगर जोनों की बात करें हम सभी, तो हमारी रेलवे का आपको ध्यान रखना है मध्य पश्चिम रेलवे। मध्य पश्चिम रेलवे जो मुख्यालय, मध्य पश्चिमी रेलवे मुख्यालय वो जबलपुर है। मध्य पश्चिमी रेलवे मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में मौजूद है। रेलवे हमारी जोन जो है वो प्रेजेंट में 18 हो चुकी है। पहले कितनी थी? 17, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितने हो चुके? 18। तो मध्य पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर में मौजूद है। भोपाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इटारसी की बात करें तो ये एमपी का सबसे बड़ा जंक्शन है। एमपी का सबसे बड़ा जंक्शन, एमपी का सबसे बड़ा जंक्शन। तो आपको मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जंक्शन ध्यान रखना है इटारसी। और इटारसी है कहाँ स्थित? तो होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इटारसी सबसे बड़ा जंक्शन और मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित? होशंगाबाद में स्थित है। ग्वालियर की बात कर लें हम लोग, तो ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? रूप सिंह स्टेडियम। और तानसेन की नगरी, किसकी नगरी? तानसेन की नगरी ग्वालियर ही है। सिंधिया वंश यहीं पर मौजूद है। जयविलास पैलेस यहीं पर है। सिंधिया वंश की स्थापना महादजी सिंधिया यहीं किए थे। तो आपको ये कई सारे पॉइंट ग्वालियर से भी ध्यान रखना है। भारत का जिब्राल्टर भी ग्वालियर में, सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर, हाथीपुर दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा, ये सब कुछ ग्वालियर में ही मौजूद है। सेकंड क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाएंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? अब यहाँ पर सर्वाधिक घनत्व पूछा गया है तो सड़क घनत्व है। यहाँ पर सड़क जोड़ना है। एमपी में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला। अगर वैसी जन घनत्व की बात करें, अगर सड़क ना जोड़े तो जन घनत्व में सबसे आगे भोपाल। जन घनत्व में कौन आगे है? भोपाल 855 के साथ आएगा। भोपाल में सबसे ज्यादा और डिंडोरी में सबसे कम। डिंडोरी में क्या है? सबसे कम 94। तो भोपाल में अगर जन घनत्व है तो सबसे ज्यादा और डिंडोरी में सबसे कम। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है ये किसके लिए? जन घनत्व के लिए। आपको ये ध्यान रखना है जन घनत्व। मध्य प्रदेश में जनसंख्या जो घनत्व है वो ऐसे है, सबसे अधिक भोपाल और सबसे कम डिंडोरी। लेकिन सड़क घनत्व पूछा गया है तो सतना का है। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सड़क घनत्व किस जिले का है? वो सतना का है। सतना से ध्यान रखिएगा माता शारदा का मंदिर, माता शारदा मंदिर। तो ये आपको ध्यान रखना है, दर्शन करने के लिए जाना है, कोशिश हो सके तो। माता शारदा का मंदिर कहाँ पर मौजूद है? सतना में ही मौजूद है। मंदसौर अफीम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अफीम। मध्य प्रदेश में अफीम सबसे ज्यादा मंदसौर। शहडोल बाण सागर परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। बाण सागर परियोजना। और किस नदी पर? ही सोन नदी पर मौजूद है। और शहडोल ही सुहागपुर के लिए भी प्रसिद्ध है। और सुहागपुर में सबसे ज्यादा कोयला यहाँ से निकाला जाता है। रीवा सबसे अधिक सोलर संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोलर संयंत्र। और यही रीवा में ही ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सैनिक स्कूल सब रीवा में है। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से हैं? एमपी के अंदर जो सिंचाई के प्रमुख साधन है वो कौन से हैं? तो कुएं व नलकूप ही सही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई कुएं व नलकूप से ही की जाती है। तालाब, नहर और तालाब इनसे नहीं की जाती। राइट आंसर सबसे ज्यादा किससे की जाती है? कुएं व नलकूप से। और अगर देश की बात कर लें तो देश में भी किससे करते हैं? कुएं व नलकूप से ही करते हैं। किससे करते हैं? कुएं व नलकूप से ही। तो देश का भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में भी कुएं नलकूप और देश में भी सबसे ज्यादा सिंचाई कार्य किससे? कुएं व नलकूप से ही किए जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश तथा देश में इसी से सबसे ज्यादा सिंचाई कार्य किए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर हम बात करें तालाबों की कर लें तो मध्य प्रदेश में जो तालाब है यहाँ पर बालाघाट और सिवनी में सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई होती है। बालाघाट और सिवनी में सबसे ज्यादा एमपी में
किससे सिंचाई? तालाबों से ही होती है। तो तालाबों से ये पॉइंट ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती? ये क्वेश्चन अच्छा है, नदियों से क्वेश्चन है, नदियां हम आपको डिस्कस किए भी हैं ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, तो आपको माँ ही ध्यान रखिए पहले। महानदी, वैनगंगा, पार्वती। राइट आंसर कौन सा है? महानदी है, मध्य प्रदेश में नहीं बहती। नहीं बहती वो बताना है, तो मध्य प्रदेश से लगभग 207 बहती है। लगभग कितनी बहती है? 207, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में 207, कोई कहता है 208। तो आपको ये ध्यान रखना है, पूरे देश में सबसे अधिक नदियां कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में ही मौजूद है। इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। किसका मायका? नदियों का मायका कौन सा है? मध्य प्रदेश ही है। तो यहाँ पर एमपी में महानदी नहीं बहती, महानदी आती है दंडकारण्य वन क्षेत्र से। कहां से? दंडकारण्य वन क्षेत्र। और दंडकारण्य वन क्षेत्र कितने राज्यों में फैला हुआ है? दंडकारण्य वन क्षेत्र, ये पूछ लिया गया है, ये पूछा जाता है कहां कहां तक फैला है। तो छत्तीसगढ़ फैला हुआ है और उड़ीसा फैला हुआ है, उड़ीसा, और इसी के साथ आंध्र प्रदेश फैला हुआ है। दंडकारण्य वन क्षेत्र ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, 3 राज्यों में। यहीं से आती है रायपुर के समीप, अगर एक्यूरेट देखा जाए रायपुर के समीप सिंघावा से। कहां से? सिंघावा। ध्यान रखिएगा, रायपुर के समीप सिंघावा से आती है कौन सी नदी? महानदी। कौन सी? महानदी। ये महानदी पहले उड़ीसा का शोक कही जाती थी। किसका? उड़ीसा राज्य का शोक कहा जाता था इसको, उड़ीसा का शोक। अब समझ लीजिएगा, उस टाइम पर कहा जाता था, लेकिन प्रेजेंट में इसको नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसी महानदी पर हीराकुंड परियोजना है। कौन सी परियोजना? हीराकुंड परियोजना। कौन सी नदी पर? महानदी पर। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में, जो देश की सबसे लंबी परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। अगर लंबी परियोजना की बात करें तो हीराकुंड ही है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब इसको शोक नहीं कहा जाता, कहाँ का? उड़ीसा राज्य का। तो आपको ये महानदी ध्यान रखना है, रायपुर के समीप सिंघावा से आएगी। क्षेत्र पूछा जाए दंडकारण्य वन क्षेत्र, ये छत्तीसगढ़ के तहत आता है। किसके तहत? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ही प्रवाहित होती है, हमारे एमपी नहीं आती, और वहीं से निकलती है, बाकी चली जाती है उड़ीसा। तो आप समझ लीजिएगा, माही हमारे एमपी से आती है, धार के सरदारपुर से कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वैनगंगा हमारे यहाँ से ही आती है, सिवनी के पारसबाड़ा पठार से। कहाँ से? सिवनी के पारसबाड़ा पठार से। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पारसबाड़ा पठार से ही आएगी। पार्वती सीहोर जिले से आती है। कहाँ से? सीहोर जिले से। तो ये सारे पॉइंट आपको नदियों से ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा महानदी। कौन सी नदी? महानदी हमारे मध्य प्रदेश से नहीं बहती, बाकी बहती है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। देश का प्रसिद्ध, यहाँ पर देश का प्रसिद्ध, ध्यान रखिएगा, देश का प्रसिद्ध नृत्य फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? हमारे देश में सबसे बड़ा नृत्य फेस्टिवल होता है, वो कहाँ होता है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन से ध्यान रखिएगा, इंदौर, भोपाल, सतना और छतरपुर। तो आप सभी टिक मारिएगा, इसमें कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश तथा देश का सबसे बड़ा नृत्य फेस्टिवल। नृत्य फेस्टिवल आप सभी जान पा रहे होंगे, तो छतरपुर में होता है। कहाँ होता है? छतरपुर में। छतरपुर के कहाँ पर? खजुराहो। छतरपुर में खजुराहो। ध्यान रखिए, 1976 से चला आ रहा है। ये हर वर्ष फरवरी माह में आयोजित होता है। हर वर्ष कौन से माह में? फरवरी माह में आयोजित होता है, और छतरपुर के खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध है। कैसा है? देश प्रसिद्ध तो है ही। यहाँ पर खजुराहो में पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण सभी जगह से लोग आते हैं भाग लेने के लिए। पूरब में कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में गुजरात, उत्तर में कश्मीर, उत्तर में जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में तमिलनाडु। इन सभी जगह से भारत में जितने भी कलाकार हैं नृत्य से रिलेटेड, कथक, कथकली, भारतनाट्यम,
गरबा, घूमर, ये सब कुछ जितने जो कुछ भी है, बिहू, इन सभी के कलाकार आते हैं खजुराहो और भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा। तो छतरपुर जिले में होगा, छतरपुर में खजुराहो है और छतरपुर ये प्रसिद्ध है जल विहारी के मेले के लिए। किसके मेले के लिए? जल विहारी, पूछा गया पॉइंट है। इंदौर हम आपको अभी अभी समझाइए, भोपाल अभी समझाए, सतना भी आपको समझा चुके हैं। ये सारे पॉइंट आपको कवर किए जा चुके हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा छतरपुर। देश का प्रसिद्ध फेस्टिवल कहाँ होगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। नर्मदा और ताप्ती नदियों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां मिल जाती हैं। देखिएगा, जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, इनके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां कहाँ जाती हैं? तो आपके ऑप्शन है अरब सागर में मिलेंगी, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में। तो ये ऑप्शन सही होगा। अन्य दूसरी नदियों में मिल जाती हैं, डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की अधिकांशतः नदियां दूसरी नदियों में ही मिलती हैं, ये समुद्र तट तक नहीं पहुंच पाती, अत्यंत छोटी नदियां हैं। माही, नर्मदा और ताप्ती को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर बाकी सारी नदियां दूसरी नदियों में ही मिलती हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा यही वाला, ध्यान रखिए, डी ऑप्शन सही होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अरब सागर में जाती है, कौन कौन सी जाएगी? ताप्ती जाएगी, नर्मदा जाएगी और माही जाएगी। इन तीन के अलावा और कोई एमपी की नदी नहीं जा पाती समुद्र तट तक। बंगाल की खाड़ी में तो एक भी नहीं जा पाती, कहीं नहीं जा पाती है, दूसरी नदियों में ही मिलती है। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। भोपाल और राजनांदगांव कब जिले बनाए गए? देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है भोपाल और राजनांदगांव, भोपाल कब बना और राजनांदगांव कब बना? तो भोपाल तो हमारे प्रदेश की कैपिटल है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल। और राजनांदगांव कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर मौजूद है? छत्तीसगढ़। तो ये दोनों एक साथ जिले बने, कब बने थे? 26 नवंबर 72 को, 26 अक्टूबर, 30 नवंबर, 27 अक्टूबर, नवंबर। तो राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1972 को जिले बने। कब बने थे? 26 नवंबर 1972 को दो जिले बनाए गए और इसी दो जिलों के साथ मध्य प्रदेश में 45 जिले हो चुके थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कब बनाए गए भोपाल और राजनांदगांव। राजनांदगांव दुर्ग से अलग हुआ था, किससे अलग हुआ था? दुर्ग से। और भोपाल जो अलग हुआ था, भोपाल हुआ था सीहोर से। भोपाल किससे अलग हुआ था? सीहोर से। और दुर्ग से राजनांदगांव अलग होकर के बनाया गया 26 नवंबर 1972। ये पॉइंट आपको कवर करना है। राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है, गांधी सागर परियोजना कितने राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? गांधी सागर, कौन सी सागर? गांधी सागर। कई बार पॉइंट पूछा गया है इससे। तो गांधी सागर परियोजना सबसे पहले तो चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। और है कहाँ स्थित? तो मंदसौर में। कहाँ पर है? मंदसौर, जहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है? अफीम होता है। मंदसौर किसके लिए प्रसिद्ध है? अफीम के लिए। और मंदसौर में ही है चंबल नदी पर कौन सी परियोजना? गांधी सागर परियोजना। तो कितने राज्यों की? दो राज्यों की सम्मिलित है। तो हमारा राइट आंसर होगा दो, राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान और एमपी, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान की गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये तीनों परियोजनाएं दो दो राज्यों की ही सम्मिलित परियोजनाएं हैं। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? गांधी सागर। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस श्रृंखला का, मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? एमपी के गठन के समय, तो आपको गठन ध्यान रखिए एमपी का कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को कितने जिले थे? 43 जिले थे। ध्यान रखिएगा, कितने जिले? 43। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। आज कितने जिले हैं? 52 है। कितने हैं? 52। बाकी के प्रस्तावित हैं। बाकी के क्या है? प्रस्तावित। मामा जी एक महूगंज अभी अभी लेटेस्ट में कर दिए प्रस्तावित।
तो आपको 1 नवंबर 1956 को ध्यान रखिए 43 थे। 1972 में 2 जिले बनाए गए, भोपाल और राजनांदगांव। 1998 में 16 जिले बनाए गए थे। 2 समितियां गठित हुई थी, सिंहदेव समिति और BR दुबे समिति, आपको डिस्कस किए थे। 16 जिले बन जाने के बाद 1 नवंबर 2000 को हमसे छत्तीसगढ़ अलग हो गया, जो अपने साथ 16 जिले ले गया और हमारा 1 नवंबर 2000 को ही पुनर्गठन हुआ। 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ? MP का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। कभी कभी ये पूछ लिया गया है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को, जिस समय मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे थे और 45 जिले के बाद 2003 में 3 जिले और बनाए गए। कितने बनाए गए? 3। गुना से अशोकनगर, शहडोल से अनूपपुर और खंडवा से बुरहानपुर। 2003 से 3 ही ध्यान रखिए। 2008 में बनाए गए 2 जिले। कितने जिले? 2 जिले, सीधी से सिंगरौली और झाबुआ से अलीराजपुर। फिर इसके बाद 2013 में बनाया गया 1 जिला, शाजापुर से आगरमालवा। फिर 2018 में बनाया गया था 1 जिला। तो आप सभी जान गए होंगे 45, 48, 50 और 2 बामुन, टीकमगढ़ से निवाड़ी लास्ट बना। तो मध्य प्रदेश में कितने जिले? 52 जिले। और पहले गठन के समय कितने थे? 43 जिले थे। उस टाइम हमारे साथ छत्तीसगढ़ भी जुड़ा हुआ था, जिस टाइम हमारे पास 43 जिले थे। तो आपको ये श्रृंखला कैसे आई, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है आप सभी को? तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताएं। अगली श्रृंखला के साथ, अगले क्वेश्चनों के साथ हम आपसे कल मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।